दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन से आती हुई तस्वीरें देख करके निशब्द हूँ। न सवाल मिल रहे हैं, न वो शब्द आ रहे हैं जिसे देख करके मेरी रूह कांप चुकी है। रोंगटे खड़े हो चुके हैं वो तस्वीर देख करके, जिसे देख करके अपने आप में ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम किस ओर जा रहे हैं। हम सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और तमाम चीजों में जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। जहां मोदी जी की रैलियां ताबड़तोड़ मध्य प्रदेश में चल रही है, जहां पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मध्य प्रदेश में मौजूद है, वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन से आती हुई तस्वीर ने झकझोर के रख दिया है। और हर किसी भारतवासी से सवाल कर रहा है कि ये क्या समाज दिया है हमें, और ये क्या समाज बना दिया है आपने, जहां एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है। निर्वस्त्र वो लड़की जैसे तैसे करके वहां से भाग जाती है और 2.5 किलोमीटर तक चलती रहती है। और उस 2.5 किलोमीटर के चलने में वो हर किसी के दरवाजे पर भीख मांगती है मदद की। वो भीख मांगती है कि चलिए आप आइए और उस इंसान को सजा दीजिए जिसने मेरे साथ गलत किया है। पर अफसोस उज्जैन वासियों पर, अफसोस उन लोगों पर जो उस बच्ची को निर्वस्त्र देखते रहे, पर किसी ने भी आगे आकर के उस बच्ची को ढकने की कोशिश नहीं की, और यहां तक कि उस बच्ची की मदद भी नहीं की। यह क्या समाज बना दिया है जो सवाल खड़े कर रहा है, जहां पूरा का पूरा कैबिनेट की आवाजाही में पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, खुद शिवराज सिंह चौहान लगे हुए हैं, पर शिवराज सिंह चौहान में जो जंगल राज सामने आया है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म तो हुआ ही हुआ, उसकी मां के साथ भी गलत किया गया, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और ये है वो सभ्य समाज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बच्ची मानसिक तौर पर बीमार है, निर्वस्त्र थी, सामने शख्स खड़ा था, मदद मांग रही थी, पर ये शख्स जो है वही हाड़ मांस की तरह खड़ा रहा, पर ये शख्स जो है बच्ची की मदद के लिए आगे नहीं आया। चलिए, आप नहीं आ सकते थे तो आपके घर में भी महिलाएं होंगी, आप उन महिलाओं को कहते कि ऐसे ऐसे एक बच्ची घूम रही है, उसकी मदद की जानी चाहिए थी। यहां अगर बोल दिया जाए हिंदू मुस्लिम नफरत, तो सबसे पहले नफरत में आगे होंगे, पर यहां बच्ची की मदद ना कर सके। और सिर्फ यही नहीं, 2.5 किलोमीटर तक लगातार वो बच्ची हर चौखट पर जा जा करके हाथ जोड़ करके भीख मांग रही थी। ये समाज दिया है, और ऐसे बन रहे हैं हम विश्व गुरु, जहां दुनिया भर में डंका बजाया जा रहा है कि हमने महिलाओं के लिए आरक्षण बिल लाया है। उसी महिला आरक्षण बिल को धोइए, चाटिए और खा जाइए। यहां बच्चियों के साथ में रेप पर रेप हो रहे हैं, उसके लिए कोई ठोस कानून मत बनाइए। अपनी चुनावी रैलियां कीजिए, रात को घर जाइए और बत्ती बुझा के सो जाइए। जो ये खबर सामने आ रही है, इससे तो गुस्सा इसी तरीके से निकल रहा है। जहां आप देखें कि दुष्कर्म के बाद खून से सनी 12 साल की बच्ची 2.5 घंटे कॉलोनी भटकी, फिर सड़क पर बेहोश हो गई। ये तस्वीर थी, 2.5 घंटे तक उस कॉलोनी में भटकती रही, मदद मांगती रही, अंत में जाकर के बेहोश होकर के एक जगह गिर गई। एक मंदिर के पुजारी वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा तो सबसे पहले टॉवल से ला करके बच्ची को ढका।
बच्ची को ढकने के बाद अस्पताल लेकर के गए। अस्पताल ले जाने के बाद बच्ची से दुष्कर्म की खबरें सामने आई और जब बच्ची को खून की ज़रूरत थी तो वहीं पुलिसकर्मियों ने खून दे करके बच्ची की जान बचाने की कोशिश की है, पर बच्ची अभी भी खतरे में है। और सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया उसने तो रूह को हिला दिया है, झकझोर करके रख दिया है कि कौन सा समाज दिया है और ऐसा कौन सा विश्वगुरु बना रहे हैं जहां लोग एक दूसरे की मदद से भी कतराते हैं। जो कि आप देखें कि पुलिसकर्मियों ने खून देकर जान बचाई। उज्जैन में महाकाल थाना क्षेत्र में 12 साल की बच्ची से निर्भया जैसी दरिंदगी का मामला सामने आया। सोमवार सुबह वे बड़नगर मार्ग पर बेसुध हालत में मिली। उसके प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर चोटों के चलते उसे इंदौर रेफर किया गया। यहां पुलिसकर्मियों ने खून देकर उसकी जान बचाई। दुष्कर्मियों के बाद वे किसी तरह दरिंदों के चुंगल से छूटी। इसके बाद वे खून से सनी सावरखेड़ी सिंहस्थ बाईपास मार्ग का कॉलोनियों में 2.5 घंटे तक अर्धनग्न हालत में घूमती रही। लोगों ने उसकी मदद तक नहीं की। एक सीसीटीवी फुटेज में एक ऑटो रिक्शा हटकेश्वर मार्ग पर दिखाई दिया है जिसमें एक व्यक्ति उसके साथ दिखा है। पुलिस ने मंगलवार रात को ऑटो वाले को हिरासत में लेकर पूछताछ करना भी शुरू कर दिया। बालिका ने मां के साथ भी गलत होना बताया, लेकिन मां कहां है, वारदात कब हुई नहीं बता पा रही है। पुलिस का अनुमान है कि संवत बाईपास एरिया में वारदात हुई है। सुबह 5-6 पर तिरुपति ड्रीम्स में एक वृद्ध से बच्ची ने कहा कि मेरे पीछे कोई लगा है। एक्सपर्ट का कहना है कि बोली से बच्ची यूपी के प्रयागराज की लग रही थी। प्रयागराज की बच्ची उज्जैन में थी, मां के साथ गलत होने की बातें कर रही थी। ये तस्वीर जो है सामने आती है और ये तस्वीर आने के बाद हर किसी का गुस्सा जो है वो भड़क रहा है और सवाल कर रहा है हुकूमत से। ये जो चुनावी जुमले फेंके जा रहे हैं उन चुनावी जुमलों से बाज आइए। ये दूसरी तस्वीर बीते 6 महीने के अंदर सामने आ रही है। हमने मणिपुर में वो तस्वीरें देखी जहां नग्न करके महिलाओं को घुमाया जा रहा था। वहां तो वहशी दरिंदे दिख रहे थे, पर यहाँ वहशी दरिंदे वो सभ्य समाज भी है जो सब कुछ देख करके आंख पर पर्दा डाल करके बैठा रहा, पर मदद के लिए आगे नहीं आया, जिसको लेकर के तमाम लोग सवाल कर रहे हैं, हे महाकाल हम शर्मिंदा हैं। जो ये तस्वीरें उधर से सामने आ रही हैं और हम चुनावी रैलियां खेल रहे हैं जहां सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, पुलिस भी अपना काम कर रही है, ठीक से नहीं कर पा रही है, मीडिया तो बिल्कुल नहीं है, और हम और आप क्या कर रहे हैं, ये अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि ऐसी तस्वीरों पर भी हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जहां डॉक्टर हफ्सा लिखती हैं, ऐसे गलीज लोगों को सिर्फ फांसी होनी चाहिए। मणिपुर की घटना कि अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ। लड़की 2.5 घंटे तक अर्धनग्न होकर मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। सुन करके ही अपने आप में रोना आ रहा है। जहां मिश्रा अग्रवाल लिखते हैं, उज्जैन में 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, खून से लथपथ वो घर घर मदद मांगती, कोई कुछ नहीं करता। यूपी उज्जैन पुलिस का आभार, उसने लड़की को अस्पताल पहुंचाया, खून दिया, और तमाम तस्वीरें जो हैं नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण में देश में नंबर 1 है। ये सबसे बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। हम विश्व गुरु बन रहे हैं और बच्चियों के साथ में, मासूम बच्चियों के साथ में रेप में देश नंबर 1 है। ऐसे विश्व गुरु बन रहे हैं और ऐसे विश्व गुरु बन रहे हैं कि सभ्य समाज जो है वो ख़त्म हो चुका है। चलते फिरते सबको ज़ॉम्बी बना दिया है, जो किसी की मदद नहीं करना चाहते, सिर्फ अपने में मगन रहना चाहते हैं। अफसोस है उस सभ्य समाज पर और उस व्यक्ति पर जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई तो दे रहा है और आसपास की कॉलोनियों में ना जाने कितने लोगों ने देख करके आंखें अपनी मूंदी होगी। घर में माँ बहनें उनकी भी होंगी,
पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि यहाँ चुनावी रैलियाँ हो रही हैं, उसी दौरान मध्य प्रदेश से ये खबर सामने आती है। वर्षा सिंह लिखती हैं, निशब्द हूँ। उज्जैन में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद वे खून से लथपथ दर मदद मांगती रही। इस मर चुके समाज में इस बच्ची को चीख उसके ताबूत में लगी कील जैसी रही होगी। नगरी तो महाकाल की है, वहाँ ये हरकत, इस पाप से आज उज्जैन पूरी तरीके से कलंकित हो गया है। जो लोग अपने आप में सवाल कर रहे हैं, उस सभ्य समाज से भी जो ज़ॉम्बी बन चुका है, इसी को लेकर के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी शिवराज सिंह पर भड़के हैं और कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उज्जैन में नाबालिग से रेप मामले में सियासत गर्मा गई है। शिवराज सरकार पर भड़के सुरजेवाला ने कह दी बड़ी बातें हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 वर्ष की नाबालिग लड़की के बाद खून से लथपथ अवस्था में मिलने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। इस मामले पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि उज्जैन की घटना ने देश की आत्मा को शर्मसार कर दिया है। 12 वर्ष की एक बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। बच्ची अर्धनग्न हालत में घंटों तक घूमती देखी गई, उसके शरीर से खून का रिसाव होता रहा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी को उल्लास मनाने से फुर्सत मिले तब तो वो मध्य प्रदेश की बेटियों की चीख सुन सकेंगे। शिवराज को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। उस बेटी को कहा कि उसकी मां के साथ भी गलत हुआ। सरकार सोई हुई है। इन दरिंदों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं और वो सवाल कर रही हैं कि आखिरकार ये क्या समाज दिया है बीते 10 सालों में जो ऐसी तस्वीरें बार बार देखने को मिलती हैं।